फ्रेशन अप हो जाऊँ? सॉरी मुझे मैं चाहती हूँ फ्रेशन अप होके फिर मैं वहीं पे खाने ले जाती हूँ। नहीं वैसे मुझे भी जाना है एक्चुअली बहुत लेट हो गया तो आई सी यू राइट थैंक यू फॉर दिस मैं निकलता हूँ। हाँ ओके बाय। बाय। ओके मिलते हैं फिर। शिमा हम भी चलेंगे आपके साथ अभी। नहीं क्या जरूरत है उसकी, मैं चली जाऊंगी लेके खाना वहीं के पास। अरे सबके साथ चली जाओ ना, तुम्हारी भी ड्राइव हो जाएगी। चलो टिफिन भी तैयार है ठीक है? ठीक है पुत्र जाओ पर जल्दी आ जाना, देर में लाना। हाँ जल्दी आती हूँ। अब्बा कहाँ से आ रही हो आप? कुछ काम था। क्या हुआ अब्बा, क्या काम था आपको? शूटिंग पहले बहुत करती है। तुम्हें कहा ना काम था तो काम था। अब जरूरी है कुछ तो बताया जाए। सॉरी अब्बा मैं ये हुआ क्या? अब्बा इतना अपसेट क्यों थे? इस वीकेंड में मैं पापा से बात कर रही हूँ, बाद में अभी हॉस्पिटल चलते हैं। चलो थैंक यू। इतना कुछ आने की क्या जरूरत थी? ऑफकोर्स जरूरत थी अब्बा। आपने कितने दिनों से अच्छे से कुछ खाया भी नहीं है और हम सबको फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है। तो आपको खाना चाहिए अच्छे से। तो इसी बारे हम आ गए आपके पास। हाँ तो वैसे भी आने नहीं देना। बाकी सब फिट चाहिए तो प्लीज अच्छे से खाओ और तुम जाओ जाके घर पे रेस्ट कर लो। ईशु तुम यहाँ अकेले कैसे रह सकती हो? अभी उस आदमी के बारे में हम कुछ नहीं जानते, वो अभी भी फ्री है। मुझे लगता है कि हमें उस जगह पे जाके चेक करना चाहिए। वो एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है, शायद हमें वहाँ कुछ मिल जाए। वहाँ ना काम रुका हुआ है शायद, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं था। वहाँ पर कोई सिक्योरिटी तो होगी। अरे वैसे भी आजकल सारे बिल्डर्स सीसीटीवी कैमरास लगा के रखते हैं, तो वहाँ किसी न किसी कैमरे की फुटेज चेक कर लेंगे, पता तो चलेगा कैसे ये काम था, कौन आया था कौन नहीं। और वो बंदे ने मास्क पहना हुआ था और पापा को कार में लेके आया है, तो आई एम श्योर हमें कोई ना कोई क्लू तो मिल ही जाएगा। पर ये सब हमें बहुत केयरफुली करना होगा। अगर गलती से भी उस इंसान को पता चल गया अलर्ट हो जाएगा। गुड आइडिया, तुम सही कर रहे हो। मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ। हाँ तो फिर कल जाओ, पर रात को जाना, तुम लोग पहले कोई देख ना ले तुम लोगों को वहाँ। हाँ पर सुनो, ऐसे आपके बिना जाएंगे तो शक ही हो जाएगा। आई मीन आई एम श्योर दादी को तो मुझे शक हो ही जाएगा। नहीं शक नहीं होगा। एक काम करते हैं, मैं अम्मा के साथ यहाँ रुक जाती हूँ। घर पे बोल देंगे कि मैं और अम्मा अब्बा के घर पे हैं, क्योंकि अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है। वैसे भी मॉम यहाँ पे नहीं है तो अपन लोग ठीक कर लेते हैं। तो हम वहीं पे हैं। आई थिंक ये अच्छा प्लान है ना? ये बिल्कुल सही रहेगा। ये ठीक रहेगा। अच्छा तुम लोग जाओ ना, ठीक है? बस कुछ भी हो आप फोन करके इन्फॉर्म कर देना ओके? और जूही दादा से पूछना ना क्या प्रॉब्लम है, मुझे वो बहुत परेशान लग रहे थे। हाँ ले लो चलो, ध्यान रखना ओके? यू टू टेक केयर। कोई जरूरत होगी कॉल नहीं है। या कैसा लग रहा है मुझे? ये लीजिए आपकी चाय। यार दोनों बस ऐसे ही लगता है, ऐसे ही रहेगा, कभी भी स्टिफ हो जाता है। अब थैंक यू पुत्र। बाबा जी तकलीफ ज्यादा बढ़ रही है क्या? और पुत्र अचानक ही शुरू हो गई। चालू बात वो फिजियोथेरेपिस्ट बुला के आपको सेशन शुरू करा देते हैं ना वापस से। हाँ पुत्र फिजियोथेरेपी की जरूरत लगी रही है। सिमी को भी जरूरत है फिजियोथेरेपी की। उस बेचारे की चोट लगी है, चोट को नजरअंदाज करो ना तकलीफ बढ़ जाती है। पापा जी आपने बताया नहीं चाय कैसे बनी है? पुत्र तूने बनाई तो अच्छी होगी। बकवास है कल, ऐसा कहीं नहीं होता भाई। हाँ मुझे शगुन से बात करनी पड़ेगी पल्ला साहब। क्यों हो गया? और पल्ला साहब ऐसा भी क्या काम होता है जो अपने घर और पति के लिए बिल्कुल टाइम ही ना हो किसी के पास? अच्छा ठीक है ना, फिर दादी आप बात कर लेना करो मम्मा के नाम। तो अभी आप थोड़ा रिलैक्स करोगे क्योंकि आलिया और शिवा गए हैं ना मनिया के लिए, अभी आप
कह रहे हो? हाँ नादिया, टेंशन मत लो, मैं आपके सर में तेल लगा दूँ, थोड़ा सा सही हो जाओगे। ओए बंदर जिया, ये तेल तेरे दादू के पैर की दर्द का है और यही तू मेरे सर पे लगाएगा? गधा, दादी से मजाक करते हैं? कितनी दुख की बात है कि मम्मी जी पापा जी को ये भी नहीं पता कि उनका बेटा आईसीयू में है। मेरा बहुत दिल कर रहा था आईसीयू मिलने का। मैं एक काम करती हूँ ना, मनी का बहाना करके भाई से मिल के आ जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है। मैं मम्मा को बोल के आती हूँ। मम्मा, मैं सोच रही थी कि वो मणि है ना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्यों ना मैं उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर चली जाऊँ। उसको ऐसे मेरे हाथ से पराठे इतने पसंद है तो देखकर खुश हो जाएगा और सरप्राइज भी। क्यों ही था? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। इनफैक्ट मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। वेरी गुड, मैं पैक करती हूँ। हाँ, तुम पराठे पैक करो। मेकअप करा, इशिता है तो सही वहाँ पर। मम्मी जी, अक्का को तो जानती हो ना आप, मनी और अक्का अगर साथ में हो तो आपको लगता है काम के अलावा ये दोनों कुछ और करेंगे? इसलिए हम जाएंगे वहाँ, अपने हाथों से उन्हें पराठे खिलाएंगे, तब जाके खाएंगे वो। आपने देखा ना वो कितने केयरलेस है, नतीजा तो देख ही रहे हो आप। चलो, हाँ चले। अच्छा सुनो, तुम दोनों जा तो रही हो पर नाश्ता करके जाओ ना। सिमी, तुमने एक्स्ट्रा पराठे पैक किए हैं ना? हाँ तो हम उनके साथ खाएंगे। आपने टेंशन क्यों लेंगे? नाश्ता नहीं। अरे ये दोनों क्यों नहीं गए सुबह सुबह? वो पार्टी एक्चुअली मनी अंकल की तबीयत खराब है ना, तो वो लोग वहाँ गए हैं। इशिमा और आलिया वहीं पे है, ये लोग भी ब्रेकफास्ट से गए हैं। माशा को नमक घर पे नहीं है ना, इसीलिए। हाँ, ये मन लोग बहुत अजीब होना शुरू हो गए हैं। अभी तुम्हारे ताता विश्वा कितना अजीब बिहेव कर रहे हैं कुछ दिनों से। कभी गुस्सा हो जाता है, कभी एकदम चुपचाप बैठता है, कभी सोचता रहता है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अच्छा, मैं बात करूँ उससे पर? छोड़ो उसको, वैसा ही है। ओवर थिंकिंग करने की आदत है उसको। अच्छा ठीक है, मैं कॉफी बना रही थी, आप पियोगे? हाँ, कॉफी बना लो। आपके लिए। मुझे टाटा से बात करनी होगी। आई हैव टू टॉक टू हिम। टाटा, टाटा, देखो मैंने आपके लिए बड़े बनाए हैं। पार्टी ने सिखाए थे ना मुझे, तो आज मैंने ट्राई किए। खा के देखो ना एक बार कैसे बने। अरे रुको, मैं ही आपको खिलाती हूँ, रुको। इतने टेस्टी है ना टाटा कि आप तो ना अपनी उंगलियां ही चाटते रह जाओगे। और चटनी ना, चटनी पे तो आप फिदा ही हो जाओगे टाटा। खाओ, कैसा है? माइंड ब्लोइंग ना? अच्छा, टाटा, अरे ये पजल पजल अगर सॉल्व क्यों नहीं किए? तो आप 2 मिनट में कर देते हो। तो बेटा कोशिश कर रहा था लेकिन आंसर ही नहीं मिला। ये कैसे हो सकता है? अयो, तुम तो कितने साल से पजल सॉल्व कर रहे हो, तुम्हें चैंपियन हो विश्वा। तो आंसर नहीं मिला तो नहीं मिला ना, कोई क्राइम कर दिया मैंने। तुम्हें पीछे पड़ जाती हो मेरे। देखा, मैं एक बार बात करती हूँ दादा से। रहने दो। जब उसको लगेगा ना, वो मुझे आके बोलेगा क्या प्रॉब्लम है। तुम चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। इशिमा को टाटा के बिहेवियर के बारे में बताऊँ या नहीं? मैं उनकी टेंशन और नहीं बढ़ाना चाहती हूँ। I still can't believe यार, कोई पापा के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मतलब एक बार वो मेरे सामने हो जाए करण ना, उसे सजा मिलनी चाहिए यार। सजा मिलेगी उसे, बस एक बार उस इंसान का पता चल जाए। सब जगह देख लिया मैंने यार, कुछ नहीं है, कोई सीसीटीवी नहीं है। इसीलिए तो उसने यहाँ बुलाया था इशिमा पापा, ताकि वो बिल्कुल सेफ है। चलें? एक मिनट, ये आवाज यहीं से आ रही है। चल के देखिएगा। चल। आराम से वहाँ पे। ये रहा।
ये तो वॉचमैन है। अगर ये यहाँ का वॉचमैन है तो रमन को जब धक्का दिया होगा तो उसने शायद कुछ देखा हो। तो पूछना चाहिए हमें इससे। हाँ, लेकिन संभाल के, हो सकता है उसके साथ मिला दिया हो। अप्पा, आई हैव अ प्लान। अरे कौन है आप लोग? यहाँ कैसे आ गए? भाई साहब, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, चलिए निकलिए यहाँ से, वरना पुलिस को बुलाऊंगा। भैया, तुम क्या बुलाएगा पुलिस को? पुलिस को तो हम बुलाएंगे। क्यों? सीबीआई। हमें पता लगा 2 रात पहले यहाँ क्राइम हुआ था। क्राइम? कैसा क्राइम? कब हुआ? यही हुआ था, इस बिल्डिंग से एक आदमी को धक्का दिया गया था और हमने सुना कि तुम भी इन्वॉल्व हो। नहीं साहब, मैं कुछ नहीं जानता साहब। मैं तो साहब एक और जगह ड्यूटी करता हूँ साहब। साहब यहाँ काम भी नहीं चलता है साहब, इसलिए मैं दूसरी जगह ड्यूटी करता हूँ और यहाँ पे टाइम पे आ जाता हूँ साहब। क्या ये दारू? सारा तुझे काम करने के लिए रखा है और तू बैठ के दारू पी रहा है? साहब, मेरे साहब को मत बुलाइए साहब, उनको कुछ नहीं पता है साहब। साहब मेरी नौकरी चली जाएगी साहब, प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया साहब। अपनी बकवास बंद करिए, समझा? ये बता कि यहाँ पे जितने भी लोग आते जाते हैं उनकी टैली कैसे रखता है? क्या करता है? साहब एक सीसीटीवी लगा है साहब, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड होता है। झूठ क्यों बोल रहे हो? हमें तो कोई सीसीटीवी कैमरा देखा नहीं। कहाँ है कैमरा? नहीं साहब, सीसीटीवी लगा है, आइए ना मैं दिखाता हूँ। आइए साहब, आइए आइए साहब, आइए। अरे सीसीटीवी तो यही लगा था, पता नहीं कहाँ चला गया साहब। मजाक क्यों नहीं रखा है क्या? वहाँ मेरे पापा हॉस्पिटल में और तू? अब क्या करेंगे अब्बा? कैसे? अगर कुछ हो गया ना तो छोड़ूंगा नहीं उसे, छोड़ूंगा नहीं मैं। साहब ये तो नहीं जानता ये सीसीटीवी कब बंद हुआ, पर साहब मेरे मोबाइल में सीसीटीवी ऐप है, उसमें आपको पूरी रिकॉर्डिंग दिख जाएगी साहब। ये देखिए साहब, और उसमें ये भी पता चल जाएगा कि ये कैमरा कब बंद हुआ साहब। ये देखिए साहब, और हो सकता है वो आदमी भी मिल जाए। ये कैसे हो सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? एक मिनट। ये वीडियो मैंने अपने फोन में ट्रांसफर कर लिया और तेरे फोन से डिलीट कर दिया है। खबरदार अगर ये बात किसी को बताई तो, वरना देख तेरा क्या हाल। किसी को नहीं बताऊंगा साहब। चल निकल। आप भी किसी को मत बताना साहब। हमें इसी को बताना होगा। मणि, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। दरअसल मैंने घर पे ये बहाना बनाया है कि तुम्हारी तबीयत खराब है और मैं तुम्हें देखने के लिए आने वाली थी। अब तुम ही यहाँ आ गए हो, मम्मी जी ने अगर देख लिया तो उन्हें शक हो जाएगा। हाँ इशू मैं जानता हूँ, लेकिन आना बहुत जरूरी था। सॉरी, एक्चुअली तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या दिखाना है? करण, दिखाओ। ये उस लोकेशन का सीसीटीवी फुटेज है। कैसे हो सकता है? What? ये कैसे हो सकता है? I can't believe this. हाँ इशू, हमें भी यकीन नहीं हुआ, इसलिए हम सीधा यहाँ आ गए तुम्हें ये दिखाने। अब बताओ क्या करना है? एक ही चीज हो सकती है। इशू, क्या बात है बेटा? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अपा, ये देखिए आप। क्या? आप वहाँ क्या कर रहे थे अपा? इशू, तुम्हें तो नहीं बता सकता। अपा, आपको बताना होगा, आपको मालूम नहीं है कितनी बड़ी बात है। इशू, अगर मैंने तुम्हें बता दिया ना तो रमन की जान को और मुसीबत आ जाएगी। रमन की जान ऑलरेडी खतरे में अपा, आईसीयू में है वो। अपा, यू हैव टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आप ये बात नहीं छुपा सकते हो हमसे, आपको बताना होगा। क्या? अपा, I'll tell
यू एवरीथिंग। तो पहले आप बताओगे कि आप वहाँ पर क्या कर रहे थे? हाँ, मुझे एक अननोन नंबर से फोन आया था। जब मैंने वो फोन सुना तो उस तरफ से रमन की आवाज आई। मैंने उससे पूछा कि रमन तुम कहाँ हो, तुम घर क्यों नहीं आ जाते? लेकिन वो बहुत घबराया हुआ था। उसने मुझे कहा कि अब्बा आप मुझे बचाने आ जाओ, तो मेरी जान को खतरा है। अब्बा आपने बताया क्यों नहीं हमें इस बारे में? बेटा मैं बहुत घबरा गया था, क्योंकि रमन की आवाज भी बहुत घबराई रही थी। उसने कहा कि अब्बा अगर आप यहाँ अकेले नहीं आए तो मेरी जान को खतरा पड़ जाएगा। इसलिए मैंने किसी को पूछ लिया। मैं चुप हो गया। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो वो वहां कोई नहीं था। मैंने फोन निकाल करके उसी नंबर को रिडायल किया। वो फोन तो स्विच ऑफ था। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, कुछ फोन नहीं आया। मैं बड़ा घबरा गया था कि क्या करूं। फिर अचानक मैसेज आया, उसमें लिखा था कि मैं वहां से चला जाऊं। मैं तो घबरा गया था कि मैं क्या करूं। मैंने उस नंबर को फिर ट्राई किया, फिर भी लगा फोन। अब्बा मुझे वो नंबर दीजिए, दीजिए आपका मोबाइल। स्विच ऑफ है। मैसेज आया और पता है क्या लिखा है इसमें? अब्बा मैं रमन, मैं मुसीबत में हूँ, प्लीज हेल्प मी। क्या? रमन का मैसेज ये उसी इंसान ने किया है। क्या? कौन है ये? कैसे पॉसिबल है? वो चाहता क्या है? क्यों मैसेज कर रहा है अब्बा को? हम लोग को क्यों परेशान कर रहा है इस तरह से? मुझे लगता है कि यही स्मार्ट है। मैं इनसे ज्यादा स्मार्टर हूँ। ये लोग मुझे घुमाने की कोशिश कर रहे थे, पर मैंने इसी तरह के बाप को घुमा दिया। मिस्टर अय्यर को मैंने कंस्ट्रक्शन साइट पे बुलाया था, ताकि उसका चेहरा सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हो जाए और ये फुटेज देखकर इशिता कंफ्यूज हो जाए। कैमरा तो मैंने उसी दिन तोड़ दिया था, और अब ये मैसेज पढ़कर इशिता और कंफ्यूज हो जाएगी। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ ताकि इशिता तुम अपना मुंह खोलो और मुझे रमन के बारे में बताओ, वरना ऐसे मैसेजेस मैं तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को करते रहूंगा जब तक मुझे सच्चाई का पता नहीं चल जाए। तब तक I'm a genius। एक मिनट दादा को फोन देना। स्विच ऑफ है। ऐसा नहीं लग रहा कि जो इंसान है वो पर्पसली हम लोग को टारगेट कर रहा है, फुल प्लानिंग के साथ भी, और इस तरह से मैसेजेस भेजना अप्पा को? ऐसा नहीं लग रहा कि वो इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है रमन के बारे में? हाँ ईशु तुम सही कह रही हो, और शायद वो खुद कंफ्यूज है। उसे समझ में नहीं आ रहा हो कि अभी तक हमने रमन का अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया। You're right। और वो डेस्परेटली रमन के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा होगा। इससे पहले कि उसे रमन का पता लगे, हमें उसके बारे में पता लगाना होगा। रमन की जान अभी भी खतरे में। अनालिया अकेली है हॉस्पिटल में, मुझे जाना होगा हॉस्पिटल। जितनी देर मैं वहाँ से दूर रहती हूँ उतना ज्यादा मेरा दिल घबराता है। I have to go to the hospital। रमन तुम्हें कहाँ मिला था? उसी कंस्ट्रक्शन साइट पे मिले अप्पा जहाँ पे आपको बुलाया था। यही तो उसका खेल था, पहले आपको बुलाया, आपको सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर कर लिया, फिर मुझे वहाँ बुलाया। और हाँ ताता, आपा पे हमला हुआ है, उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। And he's fighting for his life। ये बात हम पे किसी को पता क्यों नहीं है? दादा, हम पूरी रात वहीं पर ही थे पापा के साथ। I'm very sorry अप्पा, लेकिन हम में से कोई ये नहीं चाहता था कि हमला करने वाले को पता लगे रमन के बारे में, कि वो जिंदा है, कहाँ है। हम कोई इन्फॉर्मेशन उस तक नहीं पहुँचाना चाहते थे, इसलिए हमने सोचा जितने कम लोगों को पता हो उतना अच्छा। तो फिर आप लोग भी पैनिक की सिचुएशन में आ जाते। I'm really sorry।
कितना मुश्किल था आपका आप लोगों से छुपाना। आई एम सॉरी बेटा, मुझे तुम लोगों को पहले बता देना चाहिए था, पर मैंने सोचा कि मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन मैं मैनेज ही नहीं कर पाया। पापा आप सॉरी क्यों कह रहे हैं? आपकी कोई गलती नहीं है। आपको कहाँ मालूम था ऐसा कुछ होने वाला है? वो तो हमें कठपुतलियों की तरह नचा रहा है बस। लेकिन अपा आइंदा कोई भी मैसेज आए, कॉल आए, आप हमें जरूर बताइए प्लीज। और दादा, आप ये बात पार्टी, दादू, दादी किसी को भी मत बताइएगा, क्योंकि ये बात किसी को भी नहीं पता है। और हमने घर वालों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो लोग खाम खा टेंशन में आ जाते हैं। हाँ, हमने ऑफिस में भी किसी को नहीं बताया और किसी को बताएंगे भी नहीं जब तक पापा घर नहीं आ जाते। हाँ, ये वही आदमी जिसने मुझे गोडाउन में डाला था पकड़ के। What?